हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें। तो आज का स्टूडेंट्स टॉपिक है गुणनखंड पर कि गुणनखंड के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, गुणनखंड से कौन कौन से सवाल लगाए जा सकते हैं। तो आज पहले उनके विषय में जान लें कि अगर आपको गुणनखंड करना आ गया तो गुणनखंड से आप पहले बात तो लासा के सवाल लगाना सीख जाएंगे, मासा के सवाल लगाना सीख जाएंगे। तो पहले चलते हैं, हम गुणनखंड के सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पेन कापी निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम सवालों की ओर। देखिए, तो पहले हम आपको सिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो नंबर 1 महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी हैं कि लासा से क्या क्या सीखेंगे। एक गुणनखंड से तो पहले तो हम लासा सीखेंगे सवालों को, इसका वीडियो बाद में आएगा। ठीक है, पहले सिखाएंगे हम गुणनखंड, इसके बाद सिखाएंगे लासा, और इसी के बाद में आता एक चैप्टर मासा। ठीक है, फिर इसी के बाद एक चैप्टर आएगा आपका जो वीडियो बनेगा जाकर लासा और मासा के सवालों से। ठीक है, इसके बाद इतनी संख्या तो सीख जाएंगे लासा मासा से। अब गुणनखंड के सवालों को सॉल्व करने से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी ये देखेंगे। पहली बात तो 0, 2, 4, 6 और 8 ये सदैव 2 से कटेंगी। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा उससे 2 से काटेंगे। इसके बाद 1, 2, 3, 5, 6, 7, इसके बाद 9 ये संख्याएं सदैव आपके 3 से कटेंगी। वो भी जोड़कर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे वो भी सब बताया जाएगा। इसके बाद 0, 5 का इकाई अंक होगा वो सदैव 5 से ही कटेगा। इसके बाद 1, 2, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं आपकी 7 से कटेंगी। इसके बाद आ जाएंगे 11, 121, 1331 ये संख्याएं आपकी 11 से कटेंगी। ये आपके तो पहले एक मान लेते हैं कि ये हमारे मान हैं, इन्हें पहले आपको याद करना होगा। अगर याद है तो आपके लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है, चलो सीखते हैं सवालों के माध्यम से। देखो, जैसे कि पहले नॉर्मल से सवालों को सीखेंगे। हमें 12 के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? 12 के फैक्टर करने हैं, या यानी कि गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? अब देखो, इकाई अंक कितना है? 2, और 2 किस नियम में आता है? देखो ये 2 लिखा है, तो यानी हम 2 से काटेंगे। इन्हें कहेंगे 2 का पाड़ा। ठीक है, 2 के पाड़ा से काटेंगे। तो काटते हैं, 2 का पाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 बार गया है तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक ऐसे लाइन करेंगे। आप देखेंगे कि 6 किस इकाई के अंक में आता है। इकाई अंक तो है, दाइस में लिखा नहीं है, तो ये इकाई अंक हो गया। तो इकाई अंक 6, देखो 6 ये मिला, 6 इसमें भी है, लेकिन छोटी संख्या पहले चेक करेंगे क्योंकि छोटी माने 2 है, बड़ी 3 है। तो पहले इसमें चेक करेंगे, तो इसमें 6 है तो किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6। ठीक है, 3 बार गया पाड़ा। जब 2 का पाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा। अब देखो 6 लिखा है, तो 6 किस में आता है? नहीं, अब लिखा 3। देखो लिखा है 3 ये। अब देखो पहले ऊपर संख्या में चेक करेंगे, 3 है? नहीं है। इसमें 3 है? हाँ है। लेकिन 3 का ये प्लस का काम क्या है, पहले इसे सीखो। यानी कि प्लस लिखा है तो पहले को हम इसे जोड़ेंगे। ये 3 है, अगर यहाँ इकाई दाही होता कुछ इस प्रकार से, देखो
जैसे कि 63 लिखा है, तो पहले इन दोनों को आपस में जोड़ते 6 3 9 हो, 9 हुआ। अब इस संख्या का या 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 9 से ज़्यादा ना हो, यानी कि अब हमें 9 का पाड़ा पढ़ना है कि 9 पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर नहीं कटता है तो 3 से फिर नहीं कटेगा। जैसे कि 3 के पाड़े में 9 आते हैं, तो ये 63 जो लिखा है ये 3 से गुणनखंड हो जाएगा। अगर इसी स्थान पर हमारा लिखा हो जैसे कि 13 है, 13 है, इकाई अंक 3 है, और ये 3 हमारा 3 के नियम में आता है, क्योंकि इकाई अंक यही तो 3 लिखा है। लेकिन ये प्लस का काम कहता है कि पहले हमें चेक कर लो कि 3 के पड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, जाकर 3 और 1 को जोड़ेंगे, 3 जब 1 को जोड़ेंगे तो 4 बनेंगे जाकर। लेकिन 3 के पाड़े में 4 नहीं आते हैं, इसलिए ये 3 के पाड़े से नहीं कटेगा। उसी प्रकार से इसमें भी काम है। तो ये 3 लिखा है तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ये तो नॉर्मल सवाल हुआ। अगर 56 जैसे दे दिया जाए, इसके हमें करने हैं गुणनखंड। देखो अभी ये पूरा नहीं हुआ है। कैसे नहीं पूरा हुआ, अब लिखेंगे 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, चाहते हैं 12। अब इसे आंसर देंगे, ठीक है। अब देखो 6 है, 6 किस में आ रहा है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन इकाई अंक 6 ना, इसमें भी है, लेकिन छोटी संख्या 2 है तो 2 से काटेंगे। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो। देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, लेकिन हमें 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये संख्या ज़्यादा हो गई, तो इसे कितने बार गया, 4 आया है, कितनी बार गया है, 1 2 बार गया है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 हैं, 4 चले गए, बचा कितना हमारा, 1, तो वही 1 इसके बगल में आ गया। जब 6 लिखा है, अब इसके बगल में जब 1 आएगा तो ये 16 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे हमारे, 16। तो दुर्वठ 16, 8 बार गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, क्योंकि 8 किस में आता है, 2 के नियम में आता है, इसलिए 2 से काट दिया। अब ये 4 लिखे हैं तो 4 किस नियम में आते हैं, 2 के नियम में, 2 से काटो, 2 सत्ते 14। 7 किस नियम में आते हैं, देखो 7 3 के नियम में आ गया, और ये भी देखो 7 इस नियम में भी आ रहा है। लेकिन 3 का नियम कहता है कि पहले जोड़ो। अब 7 ही का ही अंक है तो किससे जोड़ेंगे, जब दाई है अंक है ही नहीं तो जुड़ेगा भी नहीं। तो 7 जब 3 के जब पाड़ा पढ़ेंगे तो 7 से जब 3 का पढ़ेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं कटेगा ना। जब नहीं कटेगा तो 3 से नहीं काटेंगे। अब देखो 7 किस में है, अब 7 के पहाड़ा में 7 है, तो 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 हो गया। इस प्रकार से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 7। इसका जब मल्टीप्लाई कैसे कराते ये भी सुन लो। पहले इन दोनों को गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 आ गए आपके। अब ये आपके 2 नहीं रहे, अब ये हो गए 4, क्योंकि 2 दूनी 4, अब ये 4 हैं। अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, नहीं 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार। कितनी बार, ये 2 लिखे ना, 4 दूनी 8 हो गए। अब ये हमारे 8 हैं, 8 का पढ़ा 7 बार पढ़ना है, तो 8 सत्ते 56 हो गया। अब ये नॉर्मल से सवाल थे। अब चलते थोड़े बड़े सवाल लेते हैं। जैसे कि 144 है, इसके हमें करने हैं फैक्टर। कैसे करेंगे, इकाई का अंक कितना है, 4, यानी 2 से कटेगा। अब देखो 2 का अगर कैसे पढ़ें कि, अब देखो 2 का पहाड़ा 1 में तो नहीं जा रहा है। जब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो ये दोनों संख्याएं ले ली जाएंगी। कितने हो गए ये हमारे, 14, 2 सत्ते 14, 7 बार गया, और 2 दूनी 4, इतनी बात समझ गई। अब 2 तो इकाई अंक का 2 ही तो जाएगा, 2 से काटेंगे। अब 2 का पढ़ेंगे, देखो 2 का 2, देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, ये लेकिन लिखे 7 हैं, तो 8 तो हमारा ज़्यादा हो गया, तो इसे लेंगे नहीं।
तो 1 2 3 बार गया है। आए कितने थे? 6, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 ज़्यादा हो रहा, 2 तिहाई 6। अब 7 लिखे हैं, 6 चलेगी तो बचेगा कितना? 1। और ये कितने लिखे हैं? 2। जब इसके बगल में 2 लिख देंगे कितने लगने लगे हमारी? 12। तो 2 छंग 12 ऐसे लगाते हैं सवाल। अब 2 एकम 2, ये 2 चले गए, बचे कितने? 1। यहाँ पे 1 आ गया। दुर्वट 16, 2 नवा 18। अब देखो 9। अब 9 किस में आता है? इकाई अंक 9 इसमें। नियम चेक करो पहले, प्लस लगा यानी 3 का भाग 9 से जा रहा है, 3 त्रिका 9 चला गया, यानी 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। अब 3 एकम 3। इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 512 है, कोई भी सवाल हो आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। देखो अब ये 2 लिखा है, इनके माध्यम से सवालों को सॉल्व करेंगे। अब 2 लिखा है तो 2 किस नियम में आता है? 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 4 चले गए, 5 रहा 4 चले गए, बचा 1, इसके बगल में आ जाएगा। 10 11 हो गए, 2 पंचे 10, 10 चले गए, 1 बचा, 2 छंग 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 चले गए, 5 बचे हैं, 4 चले गए, 5 थे। अब 4 जब 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। दुर्वट 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8। अब 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12। दुर्वट 16 8 बार गया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2। अब देखो ये तो हमने सिखा दिए नॉर्मल वाले। कभी कभी प्रश्न में क्या देखते हैं कि कभी कभी इस प्रकार से भी आ जाते हैं जीरो वाले सवाल। इन सवालों को अधिकतम नहीं लगा पाते हैं कि ये 0 0 है तो इसे कैसे काटेंगे। घबराना नहीं, देखो 0 किस नियम में आता है? या तो 2 के नियम में 0 आ रहा है, या तो 5 के नियम में आएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 5 से काट देते हैं क्योंकि उससे आसान होता है, लेकिन ये गलत है। सबसे छोटी संख्या किसमें है? 2। पहले 2 से काटेंगे क्योंकि 2 के नियम में 0 आ रहा है, तो पहले 2 से काटेंगे। काटते हैं, 2 पंचे 10, यानी यहाँ तक 10 हुआ, ये 2 0 बचे हुए हमारे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 थे, लिखे 5 है, जब 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसके बगल में आएगा। 2 पंचे 10, अभी 1 0 बच्चों है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे गया, 2 पंचे 10। अब चेक करेंगे 5 किस नियम में आता है। देखो 5 इसके नियम में भी है और इसके नियम में है, लेकिन 3 का नियम कहता है पहले जोड़ो। जोड़ेंगे 1 और 2, 3, 3 में जोड़ेंगे 5 तो 8 होते हैं, लेकिन 3 के पाड़ में 8 आते नहीं है, तो यानी 3 के नियम से नहीं काटेंगे। अब आगे आते हैं, देखो 5 इसमें मिल गया, अब 5 से जरूर कट जाएगा, काटते हैं। 5 दूनी 10, लिखे 12 है, 10 चले गए, बचे 2, इसके बगल में। 5 25, 5 25, 5 एकम 5। अब तो आप समझ में आ गया होगा, तो आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो अब पता चल ही गया होगा कि कौन सी संख्या किस पहाड़ से कटेगी। जैसे ये सवाल है, लास्ट में कितने हैं? 4, तो ये 2 के नियम में आएगा। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बात सुना गई? फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, इसके बगल में आ गया। 2 पंचे 10, 1 बचा, इसके बगल में। 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, दुर्वट 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 4 है यानी 2 के नियम में, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 लिखा है यानी 2 के नियम में, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, दुर्वट 16,
अब 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम। तो आप इन सवालों को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लगा लेंगे इन सवालों को। जैसे कि एक सवाल और है, 15,625। ये सवाल अधिकतम पूछा जाता है। लास्ट में कितना है? 5। या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, लेकिन 3 का नियम कहता है पहले जोड़ो। तो पहले इन्हें जोड़ लेंगे सभी संख्याओं को। 5 2 7, 7 और 6 13, 13 में जोड़ेंगे हम 5 को तो 18, 18 और 1 19। 3 के पाड़े में 19 नहीं आते हैं, तो 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। अब 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 है, अभी 1 बचा इसके बगल में, आगे 12 हो गए। 5 दूनी 10, 2 बचे इसके बगल में गए, तो 25 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 छका 30, 1 बचा 12 हो गए। 5 दूनी 10, 2 बचे 25 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्योंकि 2 बचे थे ना, अब यहाँ गए 2, 25 25। देखो 5 एकम 5, 1 बचा तो यहाँ गए 12, तो 5 दूनी 10 बचे 2, बगल में गए 25 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 बचे 2, 25 25। 5 से काटेंगे, 25 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से आपके सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही। तो हमने आपको सिखा दिया कि गुणनखंड के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम और एफसीएफ के सवाल कैसे लगाते हैं।